वो एक विशेष जो दूसरे देशों में और दूसरे संस्कृतियों में आप देख नहीं सकते। पुरुष महिलाओं के रिश्ते अरब देशों में भिन्न है, पति पत्नी के रिश्ते पश्चिम देशों में भिन्न है, पिता पुत्र के रिश्ते अमेरिका में भिन्न है। तो इसीलिए संस्कृति एक समाज की रचना में एक आधार है और जो हमारी है वो विशेष है। और हमारी विशेषता ये है कि सबसे अटूट इतिहास में सबसे लंबा संस्कृति किसी देश में है तो वो ये भारत देश में है और किसी देश में इस प्रकार की संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति का एक दो शब्दों में कहा जाएगा तो उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म हर पहलू पर उसके लिए सनातन धर्म को आप पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे तो हर बात पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, कैसे आपकी निष्ठा होनी चाहिए, ये सनातन धर्म है। और आज हम 83% कम से कम इस देश की सनातन धर्मी हैं। और ये सनातन धर्मी जो 83% हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इस देश में 800 साल की इस्लामिक रूल, 200 साल की क्रिश्चियन रूल, उसके बाद भी आप 83% हैं। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। विदेशों में इस पर शोध हो रही है। मुझे सऊदी अरेबिया के एक विद्यार्थी अमेरिका में जब मैं पढ़ा रहा था हार्वर्ड में, तो उसने एक दिन मुझसे कहा कि क्लास के बाद आपसे एक सवाल पूछनी है। तो क्लास के बाद उसने कहा कि मेरे मित्र जो शोध कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, वो ये पूछने चाहते हैं कि हिंदुस्तान 83% हिंदू आज भी है, कैसा? तो मैं समझा नहीं सवाल को, तो मैंने उसको पूछा क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा कि इस्लाम पहुंचा ईरान में, जहां पारसी थे जो अग्नि पुजारी थे, और 15 साल में कब्जा करने के बाद उन्होंने ईरान को 100% मुसलमान बना दिया। बगल के देश में मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इन देशों के कब्जा करके उसका नाम इराक बना और उन्होंने 17 साल में इराक को 100% मुसलमान बनाया। इजिप्ट में मुसलमान की राज आई और 21 साल में उन्होंने 100% मुसलमान बनाया। यूरोप में क्रिश्चियंस ने 50 साल में उसको 100% क्रिश्चियन बनाया। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज, तब भी आप 83% हैं। ये कैसा हुआ? इसीलिए जो कहते हैं कि हम फिरते रहे, बाहर से कोई भी आए यहाँ राज की, ये वास्तविकता नहीं है। लड़ते रहे। इस भूमि में जो दुनिया के लिए और खास तौर पर इस देश के सब नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं राणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया। और ऐसे त्यागी दुनिया भर, देश भर में हैं। राणा प्रताप जीते तो नहीं, परंतु हम उसकी पूजा करते हैं। कट्टबोम्मन को अंग्रेजों ने फांसी दिया था चौराहे पर, उसकी पूजा होती है। रानी चन्नम्मा है कर्नाटक में, लड़ते लड़ते वो जंग के मैदान में उनकी देहांत हुई, उनकी भी पूजा कर्नाटक में होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको आज़ादी दिलाई नहीं, लेकिन उनकी पूजा होती है। तो हमारे देश की संस्कृति में जीतना तो अनिवार्य है और इसीलिए हम छत्रपति शिवाजी को सबसे बड़े हीरो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने
लड़ा भी और जीता भी, इसीलिए उनको हम मानते हैं। लेकिन इसी समय में इस संस्कृति में हम उन लोग जिन्होंने साहस किया और खड़े हुए, हारे भले, उनका भी हम पूजा करते हैं। ये दूसरे संस्कृति में आप कभी देख नहीं सकते। हम हारे और 800 साल राज हुई, मुसलमान बाहर से जो आए और अंग्रेजों के जरिए पश्चिम की राज हुई बाद में। उसके कारण यह है कि हम इतने सभ्य देश थे कि हमारी युद्ध का भी जो संस्कृति थी वो भी एक विशेष थी। युद्ध शुरू होगी जब सूर्य का उदय होगा और जब सूर्य का अस्त होगा तो विराम होगा और वापस तंबू में जाना होगा। लड़ाई होगी खेत में नहीं, गांव के जनों के बीच में नहीं, लड़ाई होगी खुला मैदान में, जैसे कुरुक्षेत्र। रावण भी जब युद्ध करना था राम से, वो अपने किला से बाहर आए और खुले मैदान में उन्होंने राम से लड़ाई की। और तीसरा, युद्ध में जो ये भी युद्ध है, ये। और तीसरी बात है कि युद्ध में जो हार जाएं और वो माफी मांगे, क्षमा मांगे, तो उसको क्षमा देकर उसको पूर्ण सम्मान के साथ उसको विदा करते हैं। मोहम्मद गोरी आया 16 बार और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ किया। 17 बार जब आया तो उसके ससुराल, उसके जो फादर इन लॉ थे, उनके साथ उनकी समझौता हो गई और पृथ्वीराज चौहान हारे। मैं तो समझता हूं कि वो संस्कृति हमें अपने आपस की राजाओं की लड़ाई में ठीक था, पर जब बाहर से जो आए उनके लिए संस्कृति का उपयोग नहीं होना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान एक से ज्यादा बार माफ नहीं करना चाहिए था गोरी को, और आज की आतंकवादियों को एक बार भी माफ नहीं करना चाहिए। तो इस संस्कृति के अनुसार वो लड़े नहीं, इसीलिए हमारी हार हुई। छत्रपति शिवाजी पहले थे जिनको ये बात समझ में आई, और जब उनको दावत मिली अफजल खान से, तब वो पूरी तैयारी के साथ गए। कोई शिष्टाचार उस समय सवाल रखा नहीं था, पूरी तैयारी के साथ गए। उनको पता था कि ये संस्कृति हमारी संस्कृति के अनुसार अफजल खान की व्यवहार नहीं होगी, और इसीलिए जब अफजल खान ने उनको घेरने की कोशिश की तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ उनको बंद करके आए। अंग्रेज आए जब मराठा लगभग इस देश को मुक्त कर दिया था, परंतु उस समय हम काफी दुर्बल हो गए थे और इसीलिए अंग्रेज हमारे देश की कब्जा कर सके, और उन्होंने करी दूसरी तरीके से, और बाद में उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बदलने के लिए, ये जब तक ये संस्कृति रहेगी ये लोग कभी गुलाम नहीं हो सकते, और ये मकौले ने साफ साफ अपने पार्लियामेंट में कहा था, और उस संस्कृति को बदलने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। आज हमें इस बात पर गौरव नहीं करना चाहिए कि हम बड़ी संख्या के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, या हमारी इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे पास एटम बम है। इससे हमें गौरव नहीं करनी चाहिए। गौरव तब आएगी जब हमारी संस्कृति और हमारी जो मनस्थिति है, जो चेतना है, जो संज्ञा है, वो उस अनुरूप हो। संख्या से क्या करेंगे? सिर्फ संख्या से 1000 बकरी एक जगह खड़ी है, एक शेर आएगी तो संख्या तो बकरी के साथ है, परंतु भागेगा बकरी, शेर नहीं भागेगा। और शक्ति भी देख लीजिए, जब आपकी जो मंशा है ठीक नहीं है तो शक्ति से क्या करोगे? सर्कस में 5 सिंह होंगे, एक पिंजरे के अंदर बंद, एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा और उसको
उन सिंहों को कहेगा कि ऊपर